नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग व्यू के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग ट्रेडिंग व्यू विजेट्स के बारे में सीखने वाले हैं। मान लीजिए आपकी कोई एक वेबसाइट है जो कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड है और आपको आपकी वेबसाइट पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स दिखाने हैं या टिकर टेप दिखानी है या कोई हीट मैप दिखाना है, तो ये आप ट्रेडिंग व्यू विजेट्स का यूज करके आसानी से कर सकते हैं। ऐसी एक सुविधा ट्रेडिंग व्यू ने प्रोवाइड की है, वो भी फ्रीली। इसका क्या मतलब है, कैसे यूज करना है, चलिए सीखते हैं। आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू विजेट्स ऐसा टाइप करना है। और ये जो सबसे पहली वेबसाइट है https://in.tradingview.com एरो विजेट, इस लिंक को आपको क्लिक करना है। देखिए ऐसा एक वेब पेज ट्रेडिंग व्यू का आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ने ढेर सारे विजेट्स आपको प्रोवाइड किए हैं जो आप अपने वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हैं। देखिए कौन कौन से टाइप्स हैं विजेट्स के। एक है चार्ट टाइप, एक है वॉच लिस्ट टाइप। आपके वेब पेज में, आपके वेबसाइट में आप ट्रेडिंग व्यू से इंपोर्ट की हुई एक वॉच लिस्ट भी दिखा सकते हैं। कोई टिकर दिखाना है, हीट मैप दिखाना है, किसी सिंबल की, पर्टिकुलर सिंबल की डिटेल दिखानी है, मार्केट की कोई न्यूज़ दिखानी है, कोई इकोनॉमिक इवेंट दिखाना है, ढेर सारे अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड विजेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। फिलहाल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे चार्ट्स नाम का जो सेक्शन है वो सिलेक्टेड है। सबसे पहला विजेट देखिए ये वाला है। देखिए चार्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला विजेट है ये वाला, एडवांस चार्ट, ऐसा इसका नाम है। देखिए ऐसा एक चार्ट हमें हमारे वेबसाइट के ऊपर दिखाई देगा जिसमें फिलहाल एप्पल कंपनी का जो स्टॉक है उसका चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, नीचे वॉल्यूम दिया हुआ है। ओके, अब हमें करना ये है सिंपली कि यहाँ गेट विजेट बटन पे क्लिक करना है। तो एक अलग सा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे ट्रेडिंग व्यू हमें HTML कोड प्रोवाइड करेगा जो सिंपली हमें हमारे वेब पेज के अंदर कॉपी करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा एक विजेट हमें दिखाई देगा। ओके, ट्रेडिंग व्यू का ऐसा एक लेआउट हमें दिखाई देगा जहाँ पे स्टॉक हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं, चार्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और नीचे यहाँ पे वो चार्ट एक्चुअल में दिखाई देगा और उसके ऊपर वॉल्यूम इंडिकेटर भी पहले से ऐड किया हुआ है। ओके, तो इसका कोड कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे एम्बेड कोड ऐसा कि यहाँ पे सेक्शन है और दो ऑप्शन है, एक तो HTML, प्लेन HTML, और अगर आप रिएक्ट में अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो रिएक्ट वाला कोड भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे ये सारा कोड दिया हुआ है, आपको बस इसे कॉपी करना है। आप इस कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे राइट साइड में मॉडिफिकेशंस के सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट सिंबल को मैं चेंज कर सकता हूँ, एप्पल की जगह अगर मुझे कोई और चाहिए, टेस्ला चाहिए, तो मैं उसे यहाँ से ऐसे चूज कर सकता हूँ। देखिए मैं टेस्ला को चूज कर रहा हूँ, देखिए टेस्ला आ गया। डिफॉल्ट इंटरवल को 1 डे के बजाय आप कोई और टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। टाइम जोन, कलर थीम, लोकल वगैरह चीज़ें आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ओके, चार्ट में क्या है देखिए, चार्ट कौन से टाइप का चाहिए, कैंडल स्टिक चाहिए, बार चार्ट चाहिए वगैरह वगैरह टाइप आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इस चार्ट के ऊपर पहले से कोई आपको इंडिकेटर ऐड करना है, वॉल्यूम इंडिकेटर तो ऐड किया हुआ है बाय डिफॉल्ट। कोई EMA RSI वगैरह ऐड करना है तो ऐड इंडिकेटर में जाके आप यहाँ से जो ट्रेडिंग व्यू ने डिफॉल्ट इंडिकेटर्स दिए हैं उनमें से कोई एक इंडिकेटर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ से बॉलिंजर बैंड को चूज करूंगा, देखिए ओके अप्लाई कर रहा हूँ, देखिए बॉलिंजर बैंड आ गया। चार्ट टाइप में भी फिलहाल कैंडल स्टिक है, मैं इसे बार चार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये दो चेंजेस मैंने किए। वॉच लिस्ट वगैरह ये सारे ऑप्शन मुझे नहीं करने। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं मुझे अप्लाई बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे पहले जो एप्पल लिखा होता है यहाँ पे अभी टेस्ला आ गया। ये टेस्ला का चार्ट दिख रहा है हमें, अब बार चार्ट दिख रहा है, पहले कैंडल स्टिक चार्ट दिख रहा था और पहले सिर्फ वॉल्यूम इंडिकेटर था, अब बोलिंजर बैंड इंडिकेटर भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये ऐसा पूरा एक विजेट हमें हमारे वेबसाइट में हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए उसका उससे रिलेटेड अब क्योंकि वो ऊपर का चार्ट अपडेट हो चुका है, ये HTML कोड भी अपडेट हो गया होगा। हमें करना ये है सिंपली इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी बटन को कॉपी किया मैंने। अब मैं जाऊंगा मेरे वेब पेज में। देखिए ये है मेरा वेब पेज, जिसमें फिलहाल तो मैंने क्या किया है, एक HTML टैग क्रिएट किया है, उसके अंदर एक बॉडी टैग क्रिएट किया है और अभी सिर्फ मैंने ऐसा एक टाइटल शो किया है कि वेबसाइट फ्रॉम IT वाला, सिर्फ इतना ही मैंने क्रिएट किया है। और उसके नीचे थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस चाहिए मुझे, इसलिए मैंने लाइन ब्रेक टैग का यूज किया है। अब मैं क्या करूंगा, जो कोड अभी अभी हमने कॉपी किया था ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट से, उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए ये सारा कोड जो है यहाँ पे ऐसे पेस्ट हो गया। ओके, ये कोड क्या है वगैरह आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, बस ये कोड यहाँ पे है। ठीक है, मेरे वेबसाइट में मैंने कहीं पे इसे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे सेव करूंगा और हम लोग इसे इस वेब पेज को रन करते हैं। ठीक है, ब्राउजर में इसे रन करते हैं। देखिए यहाँ पे एक फोल्डर के अंदर मैंने वो वेब पेज बनाया है जिसका नाम है index.html। ओके, मैं सिंपली अब इसे डबल क्लिक करूंगा तो ये क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले वेबसाइट फ्रॉम IT वाला ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा था, हेडिंग लिखा था, वो आ गया
और नीचे ट्रेडिंग व्यू का एक चार्ट ओपन हो गया जिसमें टेस्ला का जो स्टॉक है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, डेली टाइम फ्रेम सिलेक्टेड है, बार चार्ट सिलेक्टेड है, और वॉल्यूम इंडिकेटर देखिए, मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा, वॉल्यूम इंडिकेटर यहाँ पे नीचे ऐड किया हुआ है, मैं इसे जूम कर सकता हूँ, स्क्रॉल कर सकता हूँ, देखिए ऐसे। और बोलिंजर बैंड इंडिकेटर भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो डेली की जगह पे 1 आवर को सिलेक्ट कर सकता हूँ, बार चार्ट की जगह पे कैंडल स्टिक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कोई और इंडिकेटर मुझे ऐड करना है, सपोज मैं बोलिंजर बैंड को यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ से मैं मूविंग एवरेज को ऐड करता हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है ऐड हो चुका है। मतलब जैसे हम लोग ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं नॉर्मली, वैसे ही हम लोग यहाँ पे हमारी वेबसाइट के अंदर इस चार्ट को ट्रेडिंग व्यू को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसी है कि सारे स्टॉक्स हम लोग यहाँ से चूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन वगैरह चूज कर सकता हूँ, लेकिन कोई इंडियन स्टॉक्स चूज करने की सुविधा यहाँ पे हमें नहीं मिलती। देखिए बिटकॉइन ऐड हो गया, अब अगर मैं निफ्टी ऐड करूँ तो ये मुझे ऐड करने नहीं देगा। देखिए कहता है कि दिस सिंबल इज ओनली अवेलेबल ऑन ट्रेडिंग व्यू। तो हम लोग निफ्टी को या किसी भी इंडियन स्टॉक को यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। मैं रिलायंस को ऐड करने की कोशिश करूँ, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसे भी ये मुझे ऐड करने नहीं देगा। शायद एनएससी और बीएससी ने इन्हें अलाउ नहीं किया होगा ऐड करने के लिए, इसलिए ये अलाउ नहीं कर रहे हमें। ओके बीएससी का भी एक बार ट्राई करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अच्छा बीएससी का डेटा ही नहीं दिखा रहा, ओके सिर्फ एनएससी का ही डेटा दिखा रहा है, और वो भी हमें अलाउ नहीं करता कि हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक को हमारे वेबसाइट के अंदर, विजेट के अंदर लोड कर सकें। लेकिन बाकी सारी जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि गोल्ड है, आई थिंक गोल्ड हो जाएगा, वो भी इंडियन होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। अच्छा इंडियन तो नहीं हो रहा है, आपको कोई फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज वाला ही लेना पड़ेगा, जैसे कि टीवीसी वाला लेते हैं। देखिए ये वाला आ गया, मतलब इंडियन एक्सचेंजेस ही अलाउ नहीं कर रहे हैं कि उनका डेटा कहीं और एक्सपोर्ट किया जाए, बाकी जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं वो अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसे हमने इस पहला वाला विजेट जो है हमारा, उसे हमारे वेबसाइट के अंदर ऐड कर लिया है। अब और विजेट्स देखते हैं। देखिए ये पहला वाला विजेट हो गया। अब मैं जाता हूँ पीछे वापस, दूसरा कोई विजेट देखते हैं। पहले अब तक हमने एडवांस्ड रियल टाइम चार्ट ये वाला विजेट देखा था। अब दूसरा है ये वाला सिंबल ओवरव्यू। ओके इसमें क्या दिखता है, देखिए ऐसा एक चार्ट हमें दिखाई देगा सिंबल का। ओके यहाँ पे उसके टाइम फ्रेम दिखाई देंगे। फिलहाल तो 1 डे सिलेक्टेड है, मतलब इस पर्टिकुलर सिंबल का, मतलब एप्पल का 1 डे का जो चार्ट है वो हमें यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा। करना वही है आपको, यहाँ पे गेट विजेट बटन को क्लिक करना है, ऐसा विजेट दिखाई देगा हमें। यहाँ पे उसकी सारी सेटिंग्स हैं, आप चाहें तो सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये 3 सिंबल्स ऐड किए गए हैं, आप चाहें तो और एक सिंबल इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे फिलहाल इसमें कोई चेंज नहीं करना है, मैं सीधा कॉपी कोड इस बटन को क्लिक करूंगा, अपने कोड में जाऊंगा और यहाँ मैं थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस क्रिएट करूंगा फिर से, और उसके बाद नीचे इस नए वाले कोड को मैं पेस्ट कर दूंगा। देखिए ये नया वाला कोड आ गया, इसको मैं श्रिंक कर देता हूँ ताकि ये ज़्यादा जगह ना ले ले। ओके अब सिंपली इस फाइल को मुझे सेव करना है, और वापस अगर मैं क्रोम ब्राउजर पे जाऊं और इसे एक बार रीलोड करूं, रिफ्रेश करूं पेज को, तो आप देखेंगे ये पहला हमारा वो टाइटल था, उसके बाद ये वो एडवांस चार्ट वाला विजेट था टेस्ला वाला, और अगर यहाँ नीचे जाऊं मैं तो देखिए ये जो नया विजेट हमने ऐड किया था सिंबल सर्च वाला, सिंबल ओवरव्यू वाला, वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी फिलहाल एप्पल सिलेक्टेड है, उसका 1 डे का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। 1 मंथ का भी सिलेक्ट करूँ तो देखिए अभी ये 1 मंथ का परफॉर्मेंस हमें दिखा रहा है। गूगल को सिलेक्ट करूँ तो अब गूगल अल्फाबेट का, मतलब गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका ये परफॉर्मेंस हमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने सेकेंड विजेट को ऐड किया। पीछे चलते हैं और क्या क्या विजेट से देखेंगे, सबको हम लोग ऐड करके प्रैक्टिकली तो चेक नहीं करेंगे, और क्या क्या विजेट्स हैं सिर्फ देखते हैं। ओवरऑल प्रोसीजर तो सेम ही है, आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। गेट विजेट में जाना है, कोड को कॉपी करना है और आपके वेबसाइट में उसे ऐड करना है। देखिए यहाँ पे एक मिनी चार्ट करके विजेट है, मतलब ऐसा एक बॉक्स आपके वेबसाइट में आपको दिखाई देगा किसी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, ठीक है, मिनी चार्ट कहते हैं इसे। फिर आता है मार्केट ओवरव्यू, मतलब इंडाइसेस, फ्यूचर्स, बॉन्ड, फॉरेक्स, इनका एक ओवरव्यू वाला ऐसा एक रेक्टेंगल आपके वेबसाइट में आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग देश विदेश के इंडाइसेस यहाँ पे मौजूद है। फिर स्टॉक मार्केट करके कोई विजेट है, इसमें एक्टिव गेनर्स कौन से हैं, एक्टिव लूजर्स कौन से हैं, ये सारी लिस्ट आप अपने वेबसाइट पे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया चार्ट्स वाले सेक्शन में। सिमिलरली अगर मैं वॉच लिस्ट वाले सेक्शन को सिलेक्ट करूं तो अलग प्रकार के विजेट्स आपको दिखाई देंगे। देखते हैं कौन कौन से। यहाँ पे भी मार्केट ओवरव्यू वाला विजेट है जो हमने पहले देखा था, ये वाला। फिर स्टॉक मार्केट करके विजेट यहाँ भी है,
गेनर्स और लूजर्स वाला। फिर मार्केट डेटा करके एक नया विजेट है जो पहले चार्ट्स में नहीं था। ओके, मार्केट डेटा, इसमें क्या है, कॉलम ए में इंडाइसेस, स्टॉक्स, इनके सबके नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पे उनकी वैल्यू, चेंज, परसेंट चेंज, ओपन, हाई, लो, क्लोज, मतलब एक वॉच लिस्ट हमें यहाँ पे मिल रही है पूरी। ओके, इसको ट्राई करते हैं जरा। गेट विजेट बटन को क्लिक करना है। देखिए ऐसा विजेट आपके वेबसाइट में आपको दिखाई देगा। ओके, यहाँ लेफ्ट साइड में आपको कोड मिलेगा, राइट साइड में कौन कौन से टाइप्स चाहिए आपको, इंडाइसेस, फ्यूचर्स, बॉन्ड। मुझे बॉन्ड्स नहीं चाहिए तो मैं इसको निकाल देता हूँ। रिमूव टैब, यस, बॉन्ड्स निकल गया। मुझे सिर्फ ये तीनों चाहिए, इंडाइसेस, फ्यूचर्स एंड फॉरेक्स। अब कौन कौन से इंडाइसेस आपको चाहिए उनकी लिस्ट यहाँ पे, अगर कोई नहीं चाहिए तो आप रिमूव कर सकते हैं। किसी नए को ऐड करना है तो ऐड सिंबल बटन को क्लिक करके उसे ऐड भी कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडियन वाले कोई भी आप ऐड नहीं कर पाएंगे, सारे फॉरेन इंडाइसेस से आपको ऐड करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ इंडाइसेस को चूज करूंगा तो इंडाइसेस की लिस्ट है। फ्यूचर्स को चूज करूंगा तो देखिए फ्यूचर्स की लिस्ट आ गई। इनमें से किसी को आप रिमूव कर सकते हैं, नए को ऐड कर सकते हैं। फॉरेक्स को चूज करूंगा तो फॉरेक्स की लिस्ट आ गई। जो नहीं चाहिए उसको रिमूव करो, जैसे कि मुझे ये नहीं चाहिए तो रिमूव कर दिया। कोई नया चाहिए तो ऐड कर सकता हूँ। अभी जो मैंने चेंजेस अप्लाई किए हैं सारे, जनरल में क्या है, अच्छा थीम है, थीम को मैं सपोज इस बार लाइट करते हैं, चलिए थीम को लाइट किया। अभी जो चेंजेस किए हैं सारे उनको मैं अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अप्लाई हो गया, पेज रिलोड हो गया, और ये कोड भी अपडेट हो गया होगा। इसे मैं कॉपी करूंगा, अपने HTML पेज में जाऊंगा, यहाँ पे थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर दें नीचे, और नया वाला कोड जो उसे पेस्ट करेंगे। ठीक है, नया वाला कोड आ गया, इसे श्रिंक कर देंगे। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ इस पेज को। वापस चलते हैं क्रोम में, क्रोम को मैं रिफ्रेश करूंगा। ये सबसे पहला वाला हमारा हेडिंग, ये पहला वाला विजेट, फिर ये दूसरा वाला विजेट, और उसके नीचे अभी अभी जो हमने ऐड किया ये तीसरा वाला। देखिए यहाँ पे एक वॉच लिस्ट हमें दिखाई दे रही है, नेम है, वैल्यू है, चेंज है, परसेंटेज चेंज है, ओपन वैल्यू है, और यहाँ पे जाऊंगा तो हाई, लो, क्लोज वैल्यू भी है शायद। हाँ देखिए, हाई, लो, प्रीवियस, ये सारी वैल्यूज हैं। देखिए इंडाइसेस हैं, फ्यूचर्स हैं, फॉरेक्स हैं। ऐसी एक छोटी सी वॉच लिस्ट हमें हमें हमारे वेब पेज पे हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वॉच लिस्ट वाला विजेट। और क्या क्या है, वॉच लिस्ट विजेट है, स्टॉक मार्केट करके एक विजेट है, ये हमने देख लिया था पहले। अच्छा ये अब ये देखा हमने, मार्केट डेटा वाला देखा था। अच्छा, वॉच लिस्ट में इतने ही प्रकार हैं। टिकर में देखते हैं क्या है। हाँ, ये टिकर टाइप, ये मुझे बहुत पसंद है। देखिए ऐसे ये टिकर टाइप आप दिखा सकते हैं। ठीक है, जिसमें कंटिन्यूसली डेटा मॉनिटर होता रहेगा किसी पर्टिकुलर चीज़ का। ओके, इसको आप ऐड कर सकते हैं ले जाए। उसके बाद ये टिकर करके एक विजेट है, इसको ऐड कर सकते हैं। सिंगल टिकर, कोई सिंगल स्क्रिप्ट का टिकर चाहिए तो वो ऐड कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये टिकर जो है ये मूव भी होता है कभी, मैं देखा था। अ, चलिए इसे ऐड करके देखते हैं, इस वाले को ऐड करके देखते हैं। ओके, टिकर को मैं यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, या फिर करते हैं, दो चार चीज़ें ऐड करते हैं, शायद उससे वो मूव हो जाए। टेस्ला को ऐड करते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं देना, ऐड कर रहा हूँ। देन अच्छा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, ओके टेस्ला, ऐसे डिस्क्रिप्शन दिया मैंने। फिर अमेजोन को ऐड करते हैं, अमेजोन। फिर एनवीडिया को ऐड करते हैं। ठीक है, एनवीडिया, ऐसे दो चार चीज़ें मैंने ऐड की। अब मैं इसे अप्लाई करूँगा। देन इस कोड को कॉपी करते हैं, हमारे वेब पेज में जाएंगे, यहाँ पे थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस क्रिएट करेंगे और उसे पेस्ट करेंगे कोड को, और फिर उसे श्रिंक करेंगे और सेव करते हैं। देखते हैं, अब वेबसाइट को रिलोड कर रहा हूँ मैं। हाँ देखिए यहाँ पे नीचे वो टिकर जो है वो आ चुका है, लेकिन आमतौर पे ये मूव करता है अपने आप, जैसे न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है वैसे ये मूव करता है। पता नहीं क्यों नहीं कर रहा अभी। उसे करना तो चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट इसमें ऐड की थी, तो उसे स्क्रॉल होना चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं रहा है। आई डोंट नो क्यों। ठीक है, लेकिन इसे होना चाहिए था। अच्छा, इसको आप क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन होता है। ठीक है, इसे स्क्रॉल होना चाहिए था, बाय द वे ये हो नहीं रहा है, आई डोंट नो क्यों। तो ये रहा हमारा टिकर वाला विजेट। ठीक है, इसे भी स्क्रॉल होना चाहिए था और इसे भी होना चाहिए था। कुछ सालों पहले जब मैंने इसे देखा था तब ये स्क्रॉल होता था, अब शायद उन्होंने उसकी वो फंक्शनलिटी को बंद कर दिया है।
तो देखिए हिट मैप सेक्शन में आपको ऐसा एक हिट मैप देखने को मिलेगा जो आप आपके वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्टर वाइज उन्होंने ऐसे कंटेनर्स बनाए हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के स्टॉक्स आपको देखने मिलेंगे। ओके, ऐसा एक विजेट आप आपके वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। देन क्रिप्टो कॉइन्स का एक हिट मैप है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, वगैरह वगैरह। ओके, ईटीएफ का एक हिट मैप है, देखिए ईटीएफ से रिलेटेड। तो ऐसे हिट मैप से रिलेटेड विजेट्स भी आप अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। स्क्रीनर से रिलेटेड एक विजेट का सेक्शन है, देखिए ऐसा कोई स्क्रीनर आप आपके वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड स्क्रीनर है, उसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है नीचे, सिंबल डिटेल्स करके एक सेक्शन है, इसमें क्या है, सिंबल इन्फो। अच्छा, किसी पर्टिकुलर सिंबल की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऐसे जैसे कि एप्पल के यहाँ पे दिखाई है, उसे इस विजेट को ऐड कर सकते हैं वेबसाइट में। टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड ऐसा एक देखिए होता है ना, स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग बाय, ऐसा जो मीटर होता है, इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, देन फंडामेंटल डेटा, किसी स्टॉक का फंडामेंटल डेटा अगर आपको ऐसे शो करना है तो ऐसा एक बॉक्स आपके वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। ओके, ये सारे विजेट जो है फ्री है और ये रियल टाइम में अपडेट होते हैं। जैसे जैसे ट्रेडिंग व्यू में डेटा अपडेट होता है, आपके वेबसाइट में भी डेटा अपडेट होता रहेगा। देखिए फिर ये न्यूज़ रिलेटेड टॉप स्टोरीज या न्यूज़ रिलेटेड एक विजेट है। ओके, जैसे जैसे नई नई न्यूज़ आएंगी वो आपके वेबसाइट में आप शो कर सकते हैं। ओके, देन और क्या है देखते हैं। टॉप स्टोरीज का एक विजेट है। कैलेंडर्स करके एक सेक्शन है, इकोनॉमिक कैलेंडर। ऐसा एक कैलेंडर आप आपके वेबसाइट में शो कर सकते हैं। तो ओवरऑल इतने टाइप के अलग अलग टाइप के विजेट्स आप आपके वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू विजेट्स का यूज करके, वो भी एकदम फ्री। तो आई होप आप ये पूरा वीडियो समझ गए होंगे और आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।